चाहती मरियम नवाज है, बस इसने कहा था कि अब मेरी बहनें बच्चियाँ बिल्कुल महफूज है। अब वो किधर गई है? कोई भी महफूज नहीं है। जिसका दिल चाहता है बच्चियों के साथ ऐसे सरगोदे में क्या हुआ था, आए दिन हर बच्चियों के साथ हमारी माँ बहनें महफूज नहीं है। तो इतने दावे करते हैं, इनकी बच्चों के साथ ऐसे हो ना तो इनको समझ आए सकते। अब तो हमने ट्यूशन भी नहीं डालना, हम बच्चों को अब पढ़ाना ही नहीं, किधर भेजे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलाका मकी जो हैं पूरे वो सोगवार हैं। जो दो बहनें वहाँ पर मौजूद थी वो इतनी खौफजदा हैं कि वो हर किसी दूसरे शख्स को देखकर चीखना शुरू हो जाती हैं। उस 12 साला बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि उसकी गर्दन का मुक्का टूट गया। उसकी गर्दन पर बाकायदा तौर पर रस्सी के निशानात थे। क़यामत तो इस घर में टूटी है, जिनकी लखते जिगर इस दुनिया से रुखसत हो गई है। माँ सदमे की हालत में है। उस बच्ची को, उस बेटी को जिसको किताबों सफ़ेद एकेडमी में भेजा था, जब उठाया गया तो पाँव में जूती तक ना थी। ये पर्दा है, ये हमारी कियास अड़ाइयाँ हैं कि एकेडमी में 10 मिनट उस बच्ची पर क्या हुआ। क्या वो तबई मौत बनी, हादसाती मौत बनी, या किसी ने बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत उस बच्ची को मारा। नाज़रीन से उस 12 साला बच्ची की रहायशगाह के बाहर मौजूद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलाका मकी जो हैं पूरे वो सोगवार हैं। ये बच्ची घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है और उसके बाद उसकी लाश ही वहाँ से बाहर आती है। जो दो बहनें वहाँ पर मौजूद थी वो इतनी खौफजदा हैं कि वो हर किसी दूसरे शख्स को देखकर चीखना शुरू हो जाती हैं। क्या होम ट्यूशन में बच्चों को इसलिए भेजा जाता है कि वो खौफजदा हो जाएं? उस 12 साला बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि उसकी गर्दन का मुक्का टूट गया। उसकी गर्दन पर बाकायदा तौर पर रस्सी के निशानात थे। वहाँ पर मौजूद कुछ इलाका मकी अभी भी उस एकेडमी के हक़ में हैं और वो कह रहे हैं कि उसने तावीज़ पहना हुआ था, वो तावीज़ किसी चीज़ से लगा है और उसके बाद उसकी गर्दन पर निशान पड़ गए हैं। क़यामत तो इस घर में टूटी है, जिनकी लखते जिगर इस दुनिया से रुखसत हो गई है। वो बाप जो इस वक्त अपने औसान जो है वो हता कर बैठा है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। माँ सदमे की हालत में है। उस बच्ची को, उस बेटी को जिसको किताबों सफ़ेद एकेडमी में भेजा था, जब उठाया गया तो पाँव में जूती तक ना थी। वाशरूम के अंदर वो बच्ची 10 मिनट तक पड़ी रही और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब बाप वहाँ पर पहुँचा तो बेटी की आखिरी सांस तक ना थी। उस वक्त उस बाप पर क्या क़यामत गुजरी होगी। इससे पहले भी इछड़ा में ये वाक़या पेश आ चुका है कि एक बदबख्त माँ ने अपने आशिक के लिए 3 बच्चों को जान से मार दिया था। फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। इस वक्त ये घर के मनाज़र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी दरवाजे से, इसी घर से वो 12 साला बेटी अपने पीछे बस्ता पहन कर निकली थी। वो ख्वाब लेकर निकली थी कि मैं बड़े होकर कुछ बनूंगी, पर अफसोस के वो ख्वाब उसके चकनाचूर हो गए और उसकी एकेडमी के ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से मिली। अभी तक इस पूरे मामला पे पर्दा ही है, ये पर्दा है। ये हमारी कियास अड़ाइयाँ हैं कि एकेडमी में 10 मिनट उस बच्ची पर क्या हुआ। क्या वो तबई मौत बनी, हादसाती मौत बनी, या किसी ने बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत उस बच्ची को मारा। ये कहानी आपके सामने रख रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस केस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कि एक बाशऊर बच्ची वॉशरूम में जाती है और दरवाजे को लॉक तक नहीं लगाती और 10 मिनट बाद उसकी लाश वहाँ से निकलती है। यहाँ पर कैमरे भी इंस्टॉल थे। ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कैमरे उतार लिए गए। क्या इस केस पर पर्दा डाला जा रहा है? क्या असल हक़ायक़ छुपाए जा रहे हैं? देखते हैं जनाब पुलिस टीम की जानिब से क्या हक़ायक़ सामने आते हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ बताते हैं। अलबत्ता हम इस मैं ये कहना चाहती मरियम नवाज है, बस इसने कहा था कि अब मेरी बहनें बच्चियाँ बिल्कुल महफूज है। अब वो किधर गई है? उसे बोलें कि इधर आए ना। कोई भी महफूज नहीं है। जिसका दिल चाहता है बच्चियों के साथ ऐसे सरगोदे में क्या हुआ था, आए दिन हर बच्चियों के साथ हमारी माँ बहनें महफूज नहीं है। आपको डर लगता है अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हुए? अब तो लगने लगा, लेकिन हमें ये मरियम नवाज जब वोट लेने होते हैं तो इतने दावे करते हैं, इनकी बच्चों के साथ ऐसे हो ना तो इनको समझ आए। ये ऐसी औरत
हमारी बच्चियां हमारी माए बहने नहीं महफूज, नहीं महफूज। अच्छा लगता है जिन्हें ना पीती होवे। नाज़रीन ये एक माँ है, नाज़रीन ये एक क्या हुआ था, एक बच्ची सौदा लेने गई, एक बच्ची, आप चुप कर जाए भैया। आप इधर गाली नहीं निकाल सकते। उसकी वजह ये है कि अगर सही हक़ाइक़ की बात करना चाहिए, अगर वो इस सिलसिले में ना बात का काम करे तो फिर आप बात कर सकती हैं। इस तरह आप नहीं। इसने कहा था, इसने कहा था कि सब, इसने कहा था सब महफूज हैं, अब किधर गई हैं? मरियम नवाज साहब बड़ा शानदार काम कर रही है। इससे पहले जो इशरे में वाकया पेश आया था उस खतून को गिरफ्तार कर लिया गया। आप यहाँ पर सरगोदे का कह रही हैं, सरगोदे में भी उस बदबख्त शख्स को गिरफ्तार किया। हमें नहीं पता, तो वहाँ पे ले जाया जाए, ले जाने की नहीं बात। आए दिन फिर क्यों होते हैं अवाम के साथ, जो जिद्दी करते हैं अवाम के सामने फांसी। हमारे देखें बात ये है, ये औरत जज्बाती हो रही है क्योंकि औरत है। देखें माँ, कितनी बेटी है आपकी माँ जी? मेरी एक बेटी और 2 बेटे हैं। बेटी, अब आपको यकीन है कि आप अपनी बेटी को बाहिफाजत बाहर भेजेंगे? डाल सकते, अब तो हमने ट्यूशन भी नहीं डालना, हम बच्चों को अब पढ़ाना ही नहीं, किधर भेजे बच्चे? अब हमारे बच्चे बच्चियां महफूज ही नहीं रहे। अब हालात इतने इस खतून का इस बच्ची के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक माँ है, जब इसे पता चला कि 12 साल बेटी की जो है वो एकेडमी के अंदर से निकली तो इससे रहा ना गया। ये यहाँ पर आ रही है, अपने जज्बात बता रही है कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरी बेटी भी कल को बाहर जाएगी, उसके साथ भी अगर ये साहना पेश हो गया तो कौन जिम्मेदार है? मरियम नवाज साहबा, आप वाकई पंजाब की माँ हैं, खुदा का वास्ता है इस माँ की जो दर्द है इसे समझें आप। बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं और सिर्फ ये चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये नहीं, उनको सज़ा दी जाए, अवाम के सामने सज़ा दी जाए। जो भी हमारी माओ बहनें भाई, अब तो इतने हालात ख़राब है हमारी बहनें भाई। अगर आपको माँ जी पुलिस का हेड बना दे तो आप मौके पे? जी नाज़रीन ये एक आम माँ है और इसके जज्बात है कि मुझे हेड बनाया जाए और मैं बताऊंगी जनाब के सज़ा किस तरह देते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इस माँ की आवाज़ मरियम नवाज साहबा तक पहुँच सके। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।